हरे कृष्णा। तो चलिए आज जान लेते हैं कि जनवरी माह का पहला एकादशी व्रत कब है और इस व्रत का महत्व क्या होता है और इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत की पूजन विधि क्या होगी और व्रत का पारण हम किस मुहूर्त में करें। तो चलिए जान लेते हैं इस बार कौन सी एकादशी होने वाली है, जनवरी माह का पहला एकादशी व्रत कौन सा है। और हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और हर वर्ष 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, यानी हर महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति व समृद्धि आती है। और जनवरी महीने की पहली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी का संयोग बन रहा है और इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो जानेंगे जनवरी माह में पहली एकादशी कब है और इस व्रत का महत्व क्या होता है और व्रत की पूजन विधि क्या होगी और व्रत को किस समय और किस मुहूर्त में हम पारण करें। क्योंकि अगर व्रत को हमें शुभ मुहूर्त में अगर जो पारण का समय होता है, अगर उस पारण समय पे अगर व्रत पारण नहीं किया जाए यानी खोला नहीं जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं सारी डेट और जानकारी के बारे में। तो जनवरी महीने की पहली एकादशी होगी तो पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 जनवरी 2024 को दोपहर 12:22 पर प्रारंभ होगी और वहीं 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। तो जनवरी महीने की पहली एकादशी व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा उदय तिथि के अनुसार। और अब आप सभी को बताती हूँ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में, जो कि जनवरी माह की पहली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही संतान की लंबी आयु प्राप्त होती है। और वहीं पौष पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे बैकुंठ एकादशी भी बोला जाता है। और कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ऐसी ही पुत्रदा एकादशी व्रत को आपको अवश्य रखना चाहिए। अगर जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं है उसको तो ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत किस किस मुहूर्त में होगी, कौन कौन से मुहूर्त में और कौन कौन से संयोगों में हम पूजा करेंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की। तो सबसे पहले होगा प्रातः संध्या, तो वो होगा 5:54 से 7:15 तक। और वहीं अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 12:08 से 12:50 तक। और वहीं विजय मुहूर्त रहेगा 2:13 से 2:55 तक। और वहीं गोधूली मुहूर्त रहने वाला है 5:40 से 6:07 तक। और साय संध्या का समय रहेगा 5:42 से 7:04 तक। वहीं अमृत काल रहने वाला है 11:29 1 बजे तक। तो ये है इनके शुभ मुहूर्त के समय। और अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ पारण समय कब होगा, हम कौन से समय व्रत को खोलें। तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण समय और पारण डेट रहेगी 11 जनवरी 2025 को किया जाएगा इस व्रत का पारण। और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक रहेगा इसका पारण समय। और पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 8:21 है इसका पारण करने का समय। तो ये जो मैंने पहले बताया था, लेकिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8:21 पर। तो ये रहा इसके व्रत का पारण समय और द्वादशी तिथि। तो इस पुत्रदा एकादशी व्रत की मैंने आप सभी को सारी जानकारी दे दी है कि इस व्रत को हम और क्या कहते हैं, यानी कि बैकुंठ एकादशी के व्रत के नाम से भी जाना जाता है ये पुत्रदा एकादशी व्रत। और इसकी शुभ डेट कौन कौन से शुभ डेटों में और कौन कौन से शुभ संयोगों में इनकी पूजा अर्चना माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। और एकादशी व्रत को हम पारण किस मुहूर्त में करना है और इस व्रत का महत्व क्या होता है। अगर ये सारी जानकारियाँ आप सभी को अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।